नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली के जंतर मंतर पे महिला पहलवान 40 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। वहीं किसानों के नेता भी उनके समर्थन में और भी जनता उनके समर्थन में आई और कल नए संसद भवन का उद्घाटन होना था। उस उद्घाटन में जिस तरह उन महिला पहलवानों को वहाँ से उठाया गया और जो किसान नेता है उनकी गिरफ्तारी जगह जगह से की गई। हमारे साथ है दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे उनका क्या कुछ कहना है कल के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर और जिस तरह जो महिला पहलवान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे मांग कर रही थी। जी सर, क्या कहेंगे इन सब बातों को लेकर? देखो, कल हमने जो वहाँ का वो रखा था कि भाई हमने पता लग गया था भाई नया संसद बढ़ा, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, तो हम भी वहाँ जाना चाह रहे थे। हमारी जो महिलाएं हैं लगातार जो बैठी थी, हमारी बिटिया 40 दिन से जो मांग करती ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करी, तो उसी बात को लेके हम भी वहाँ हमारी माताएं बहनें जाके शांतिपूर्वक बैठ कर अपनी बात ही रखना चाह रहे थे। तो वहाँ ब्रजभूषण की आपने बात की, कल वही वहां पर नए संसद भवन में शायद आपके पास भी कहीं ना कहीं से ग्रुप में या कैसे भी या किसी चैनल के द्वारा उनकी सेल्फी या फोटो आई हो और उसी पे आरोप, क्या कहेंगे इस सरकार? देखो, बिल्कुल ठीक है आपने, दुनिया ने देखा है वहाँ से वे बैठे बैठे प्रधानमंत्री के साथ में या वहाँ मंत्रियों के साथ में बैठ के जो इतना बड़ा दोषी है लगातार जो हमारे बच्चे बैठे 40 दिन से, वे अपनी सेल्फी खींच के बाहर भेज रहा है। ये दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं इतना मजबूत हूँ, ये देखो मेरे साथ में सरकार है या मेरे हाथ में सरकार। तो उस तरह की हम तो भरजोर निंदा उसकी निंदा करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री वहाँ से 200 मीटर दूर वहाँ अपनी बातें रख रहा है, वहाँ हम तो कहेंगे ड्रामा भी कर रहा था लौट के, तो लौट के करना तो बच्चों के पास में आगे आपने माफ़ी मांगनी चाहिए था। प्रधानमंत्री जी आपका कद बड़ा होता, ये बच्चे वहाँ बुलाने चाहिए थे आपने। वे बिटिया जो अब सर, मैं आपको बीच में रोकूंगा, वही बेटियां वही पहलवान देश का नाम बाहर विदेशों में रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री जी नाश्ता उनके साथ करते हैं, वार्तालाप करते हैं और वही पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे गुहार लगा रहे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। और जिसमें किसान नेता हो या किसान लोग हो या और बहुत सारे संगठन है उनके साथ खड़े हैं, फिर भी 40 दिन से वहां पे और जिस तरह कल हुआ। देखो तोमर साहब, आपने बिल्कुल ठीक पूछा और कहीं ना कहीं लोगों में हमारे में भी चर्चा है। तो कल एक तो कल का दिन याद रहेगा हमारे को कि हमारी जो बिटियां हैं, जो पहलवान हैं इतनी बड़ी जिसने नाम किया देश में विदेश में, वे रोड पर घसीटने लग रहे हैं, वे तिरंगा लग अपील करने लग रही है, तिरंगे को बगाते घूम रहे हैं। कल का भी दिन याद रहेगा। लेकिन कल के साथ साथ हमने वे दिन भी याद आया जब हमारी बिटिया गोल्ड मेडल लेकर आई थी। प्रधानमंत्री जी उसको बुला रहे थे, साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, नाश्ता खिला रहे थे मेरे परिवार की बेटू। वे दिन भी याद आया कि प्रधानमंत्री जी ये सच है, ये आज वाली सच है। लेकिन हमने ये सच जो कल किया वे उसके दिल में थी, उसके दिमाग में थी, कल सच था। वे जो पहले किया प्रधानमंत्री जी, वे खाली दिखावा था। कल की जंतर मंतर की पहलवान महिलाओं की वीडियो देख के लग रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आपको लग रहा कि जो हमारे देश की जनसंख्या वो बेटियों को पढ़ाएगी और आगे बढ़ाएंगी? देखो, ये तो एक जो भाजपा का था खाली एक नारा है, लोगों को दिखाने का, लुभाने का है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन हम अपने मुंह से इस उम्र में हम नहीं कह सकते। जो हमारे प्रधानमंत्री का हमने वो सुना है, प्रधानमंत्री जो हमारी बेटियों के बारे में जो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह सकते तोमर साहब। प्रधानमंत्री जी का पता नहीं कैसे मुँह पाट गया। तो हम तो कहेंगे ये सरकार खाली जुमले करती है, प्रधानमंत्री जुमले करता है। बेटियों से, महिलाओं से, इस देश से प्रधानमंत्री ने प्यार नहीं है। क्या ये बेटियां किसानों की बेटियां हैं या देश की बेटियां हैं? ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों की बेटी है। मैं कहूँगा किसान, देखो जवान हमारा है, हमारे किसान की घर से ही है जवान। बीच बीच में कहा जाता है किसानों की बेटियां है या जाटों की बेटियां है या हरियाणा की बेटियां है। देखो, बिल्कुल ठीक पूछा आपने तोमर साहब, हम बताने चाहेंगे बिल्कुल जाट की बेटी है वे और हरियाणा की बेटी है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। और भाई जो कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में आते हैं वहाँ की बेटियां हैं, तो हम तो ये कहेंगे 140 करोड़ लोगों में कोशिश करो और आगे कोशिश कर लो। वही ये बच्चे हैं जो
20 साल में ये परिवार ने, इस गांव ने, ग्वाल ने बच्चों की मेहनत करी और जब ये गोल्ड मेडल लेकर आनी करी तो हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और पूरे मंत्रिमंडल से भी कहेंगे कि देश में जाट, ब्राह्मण, नाई तो भी दिल्ली किस तरह का मैसेज ना दे, हिंदू मुस्लिम का मैसेज ना दे। वही हिंदू मुसलमान हमारे भाई हैं, जंतर मंतर पे साथ में खड़े होने का काम किया था। वे भी कल हम देख रहे थे, जो 2 महिलाएं थी हमारी मुस्लिम बहन जी थी, वे वहाँ रोने का काम करी थी, अपील करने का काम करती। तो हम सोचते हम तो किसान उनमें सभी वर्ग है हमारे में, साथ हम काम करते। बाबा टकेत की हम तो सिपाही हैं। किसानों को जाटों का जाट क्यों कहा जाता है कि जो किसान है वे जाट ही है? क्योंकि उसमें तो 36 जाति आती है, सभी किसान होते हैं, हर जाति के लोग किसान होते हैं। फिर ऐसे क्यों जोड़ा जाता है कि जाट ही किसान है या ठाकुर है या राजपूत वही किसान है? देखो तोमर साहब, ये किसने किया? देखो तो ये 36 बिरादरी सभी किसान है। हमारे गांव में 36 बिरादरी है जी। गांव गांव में हम देखते हैं सभी बिरादरी हैं और सभी के पास जो ज़मीन, एक जो बीघे की खेती करता है वो भी किसान है और 10 एकड़ की करता है वो भी किसान। ये तो सरकार ने को बना रखा है भाई, ये जाट हैं, ये किसान हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, ये तो पाकिस्तान के बैठाए हुए हैं, ये तो पैसे लेके बैठे। तो इस तरह का जो हम तो बड़ी खुशी हो रही थी। हमने तो 12-13 में जब सुन रहे थे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है, इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये तो भाई हम कहते हम अपने मुंह से नहीं कह सकते जो इसने बात आपको भी उठाया गया और सुबह 5 बजे उठा के रात को 3 बजे छोड़ा गया। इस सरकार से कहेंगे या राष्ट्रपति से कहेंगे या किससे अपील करेंगे कि आप लोगों के साथ और बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ? जी देखो, कल बिल्कुल ठीक पूछा आपने। हमारी और बहुत साथी खाप पंचायतों के प्रधान भी थे, खाप पंचायत भी थी, संगठन हमारे संगठन भी थे, किसान यूनियन के थे, उसमें मैं भी शामिल था, हमारी किसान यूनियन भी शामिल थी, जो सुबह सुबह 5 बजे घर से डिटेन किया। तो चलो आंदोलनकारियों को आप करते हो, लेकिन जो तरीका आपका रात को 12 बजे तक बैठाने का, और फिर हद तो वहाँ होगी जहाँ जंतर मंतर पे जो हमने शाम को जो तस्वीर देखी ना पुलिस की, तो इनका ये बर्ताव हमने ठीक नहीं लगा। ये कहीं ना कहीं हमने ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो प्रशासन है, दिल्ली जो पुलिस है, हमारे कमिश्नर साहब वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहे। वहाँ कहीं ना किस तरह से जो कल हुआ उसकी फिर हम बहुत जोर निंदा करते हैं और फिर हमारी खाप पंचायतें, हमारे संगठन इसमें विचार कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे हम नहीं बैठने देंगे। तो इस तरह का आप दिमाग में ऐसे निकाल दो, जंतर मंतर पे दल करेगा जब हम बैठने का काम करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते। देखो आप इसको जो मर्जी मानो, जब दिल्ली हमारी, हम दिल्ली के, हम बनाने वाले, हम बसाने वाले, हम वे जंतर मंतर हमको कौन होते भगाने वाले तोमर साहब? तो हम तो दिल्ली के मूल निवासी हैं और वे लोग कहते हैं हम जंतर मंतर पर नहीं आने थे। ये तो बड़प्पन मानो आप दिल्ली का, बड़प्पन मानो खाप पंचायतों का, बड़प्पन मानो टकेत साहब का। नहीं तो कल भी हम वहाँ जा सकते थे जी। तो हमारे साथ जो दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना जो कल हुआ दिल्ली के अंदर किसानों के साथ, या जो हमारी महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे 40 दिनों से अपनी गुहार लगा रही थी कि हमें न्याय दिया जाए। जी सर, आप क्या कहेंगे इन सब घटनाओं को लेकर? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था। हम तो ये कहेंगे कि एक देश के प्रधानमंत्री को चाहिए तो ये था कि इन बेटियों के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि इस बेटी को उन्होंने अपनी बेटी कहा था। और तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान ने अच्छा किया, इसके औलाद नहीं दी, नहीं तो ये अपनी बेटियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करता, क्योंकि ये इसका केवल एक जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं तो जिस बेटी को इसने समाज के सामने ये कहा ये बेटी तो मेरे परिवार की बेटी है, और उस परिवार की बेटी के साथ अगर सड़कों पे ये हालात है तो आप समझ सकते हो देश की अन्य बेटियों के साथ क्या हालात होंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मोदी से लड़ाई है या मोदी सरकार से लड़ाई है या ब्रजभूषण से लड़ाई है? देखिए, ये एक तरीके से विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि जो विचारधारा बलात्कारियों को, लड़की छेड़ने वालों को बचाना चाहती है, ये लड़ाई पहले दिन जिस दिन थी, उन बेटियों की लड़ाई थी, उस दिन केवल और केवल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी। वो बेटियां थाने में गई थी, उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। फिर वो दोबारा आई, जब वो धरने पे बैठी, उनकी FIR जब भी दर्ज नहीं की, तो मजबूरन कहीं ना कहीं समाज को इसके साथ जुड़ना पड़ा। समाज जब जुड़ा और कोर्ट के थ्रू जब हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तो हम धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कि उनके कहने पे FIR दर्ज हुई। लेकिन उस समय भी उन्होंने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि उनके आदेश की भी अवमानना हुई है।
क्योंकि 7 FIR होनी चाहिए थी। 7 बच्चियां हैं, सभी के साथ अलग अलग समय पे घटनाक्रम हुआ है, तो उनकी 2 FIR किस प्रकार से की गई, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मगर कहीं कुछ आता है कि कार्रवाई चल रही, क्या आपको लग रहा है कुछ कार्रवाई चल रही कहीं? बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, इस बेटियों को दबाने की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई कानून संगत नहीं चल रही है, कार्रवाई चल रही है इंसाफ की आवाज़ को उठाने वालों को दबाने की, ना कि उनको न्याय दिलाने की। तो अब जिस तरह कल धरना प्रदर्शन एक किस्म से हटा दिया गया और जिस तरह किसानों को या अन्य संगठन जो महिला पहलवानों के समर्थन में आए थे उनको गिरफ्तार किया गया नए संसद भवन के उद्घाटन में, क्या सरकार को डर लग रहा था इन लोगों से? देखिए, सही मायने में देखा जाए तो हम दिल्ली के मूल निवासी हैं, और जिस रायसीना हिल के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो भी हमारी ज़मीन पे है, और हमें अभी तक मुआवजे नहीं मिले हैं वहाँ के, कि हमारी ज़मीनों को ज़बरदस्ती छीन के, ये जो जंतर मंत्र की ज़मीन है ये भी हमारी दिल्ली की ज़मीन है। ये जो MLA MP बन के बाहर से आके हमारी ज़मीनों पे बैठे हैं वो हम लोगों को हमारी दिल्ली के अंदर जाने से रोक रहे हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना जी। दिल्ली हमारी, हम दिल्ली के, उसके बावजूद जिन ज़मीनों के हमें मुआवजे तक नहीं दिए गए हैं उन ज़मीनों पे आज सरकार हमें अपना प्रदर्शन करने से भी रोक रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी किसान यूनियन की या अन्य संगठनों की? आपस में बातचीत तो शायद कहीं ना कहीं होती होगी आप लोगों की महिला पहलवानों को लेकर या सरकार के उसमें? देखिए, आगे की रणनीति बिल्कुल हम लोगों की शांतिपूर्वक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लड़ाई शांतिपूर्वक की जीती जाती है। हम पूरे प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे और आगे भी शांतिपूर्वक करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह किसान 13 महीने बैठे रहे इसी तरह ये भी इतने लंबे शांतिपूर्वक उसी तरह चलता रहेगा? देखिए, ये मोदी की सत्ता के अंदर एक रिवायत बन गई है, जब तक किसी भी प्रकार की बलि ना चढ़ जाए या कोई किसानों की या जवानों की ये बलि नहीं ले लेता है, जब तक ये किसी बात को मानता नहीं है, तो अभी तक हमारे इस आंदोलन में कोई इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं हुआ है। यानी कि बलि का इंतजार है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद इसने गलती माननी थी, तो अब भी ये कहीं ना कहीं हम तो अब बलि पहलवानों की या किसानों की या किसी और की? देखिए, हम किसानों की ही बलि मांग रहे हैं ये तो, क्योंकि ये बच्चियां किसकी हैं? सर्व समाज की हैं, मतलब गरीब पिछड़े वर्गों से आते हैं जो, उनकी बच्चियां हैं। अब किसान परिवार के पास कितना पैसा होता है, अगर किसी बच्चे को पहलवान बना देते हैं तो उसके घर के ऊपर दरवाजे नहीं चढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम बच्चों की या हमारे बच्चों की, हमारी या हमारे बच्चों की बलि मांग रहा है, जब कहीं जाके मानेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक क्या उस लड़ेंगे। से पहले समाधान नहीं? ना जी, ये प्रधानमंत्री मानने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमने जिस तरह दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव से बात की, उनका सीधा कहना है कि जिस तरह जो किसानों का लंबा धरना प्रदर्शन चला था, शायद उसी तरह पहलवान खिलाड़ियों का भी दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चलेगा। और जैसे महासचिव जी ने बताया कि जो ये सरकार है ये बलि चाहती है, जैसे किसान धरने में भी काफ़ी किसानों की बलि चढ़ी थी, इसी तरह शायद दोबारा फिर बलि ना देनी पड़े, जब भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई हो। हर खबर से आजाद।